नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सोनिया रघुवंशी। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ कांड में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। सांसद ने पीड़ितों से मिल जाना उनका हाल, साथ ही मृतक आश्रित परिवारों को समाजवादी पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद के साथ साथ हाथरस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं सपा के प्रदेश सचिव ब्रजमोहन राही, सपा नेता महेंद्र सिंह सोलंकी, मुरसान नगर पंचायत अध्यक्ष देशराज सिंह, नगर पालिका हाथरस के पूर्व अध्यक्ष पद प्रत्याशी लल्लन बाबू, एडवोकेट गोविंद अग्रवाल सहित 1 दर्जन से अधिक सपा नेता मौजूद रहे। जब पीड़ित परिवारों से मिले, क्या कुछ हाल जाना और क्या बातचीत हुई आपके उनके बीच? देखिए, जहाँ तक परिवारों का सवाल है, अधिकांश गरीब लोग हैं, हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन मानवीय संवेदना का सवाल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे मार्फत ऐलान किया है कि जो मृतक लोग हैं उनके आश्रित परिवारों को हम 1-1 लाख रुपये समाजवादी पार्टी की तरफ से देंगे। मैं शुरू से इस राय का था कि जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। और हमने शुरू से कहा था, SIT की रिपोर्ट आ गई है कि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जब LI रिपोर्ट जाती रही, कहते रहे संख्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, संख्या के हिसाब से फोर्स तैनात नहीं किया गया, खाली 1 एम्बुलेंस थी वहाँ, तो जो कुछ हुआ है बहुत दुखद है और कुल मिलाकर के पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के जो है राहुल गांधी यहाँ पर आ गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए, क्या अखिलेश यादव जी के भी आने की कोई चर्चाएं हैं? ऐसा फिलहाल तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कुल मिला करके हम 3-4 बार यहाँ आए हैं। हम अखिलेश यादव जी की प्रतिनिधि हैं, 3-4 बार यहाँ आए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारी प्रयास से, हमारे आग्रह से, हमारे निवेदन से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि 1-1 लाख रुपये परिवार के लोगों को देंगे। तो आने का सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना मदद करने का सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने खुद सवाल उठाया था कि अखिलेश यादव की फोटो उन बाबा के साथ देखी गई, एक आरोप लगाते हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मैं पूछना चाहूँगा कि आसाराम के साथ, बाबू आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी का फोटो है, बाबा आसाराम के साथ अडवाणी का फोटो है, सब वहाँ नतमस्तक होते थे। अखिलेश यादव जी तो एक दिन सत्संग सुनने चले गए थे। कोई अच्छी बात करता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। और जहाँ तक बाबा का सवाल है, बाबा का जो काम है, मैं राजनीति में हूँ, हमारा जिम्मेदारी ये है कि चाहे कोई सत्संग में बोलता हो, चाहे कोई धार्मिक प्रवचन करता हो, चाहे कोई राजनेता हो, उसके भाषण से कहीं तनाव तो पैदा नहीं हो रहा है, सामाजिक सौहार्द तो नहीं बिगड़ रहा है, किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुँच रही है। ये काम है जिस पे उसको दोषी ठहराया जा सकता है। वो तो कोई काम यहाँ हुआ नहीं, बाबा तो निकल गई थी वहाँ से, कुल मिला स्थिति है। आज पीड़ित परिवारों के घर में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी आए और आपका प्रतिनिधिमंडल गया समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ शोक संवेदना व्यक्त की गई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय राज्यसभा सांसद सुमन जी को इधर पीड़ितों के परिवारों के बीच में भेजा और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनकी आर्थिक मदद की जाए। उसके अलावा जो भी समस्याएं उनका समाधान किया जाए और समाजवादी पार्टी का 1-1 कार्यकर्ता, 1-1 पदाधिकारी उनके दुख में शरीक होकर के उनका सहयोग करेगा और जो भी समस्या हुई उनका समाधान करने का प्रयास करेगा। कुछ आर्थिक मदद की घोषणा की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने माननीय सुमन जी को इधर भेजा तो उन्होंने प्रेस के माध्यम से ये सूचना दी है कि माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे बीच से लोग चले गए, पीड़ित हैं, जो हमारे बीच से चले गए, उनके परिवार के लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। क्योंकि पैसे से हो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक छोटा सा मदद है पार्टी की तरफ से, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। विपक्ष का दल होने के नाते 1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी हर पीड़ित परिवार को दे रही है, वहीं 2 लाख रुपए जो है सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, वो दे रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या 2 लाख रुपए पर्याप्त धन है? सरकार जो सत्ता में बैठी है
पीड़ित परिवारों को कम से कम 25 लाख रुपए देना चाहिए था, क्योंकि 2 लाख रुपए दिए हैं इन्होंने, वो बहुत कम है। इसको बढ़ाना चाहिए। और रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए की घोषणा की है और जल्दी ही उनको दे दी जाएगी। एसआईटी ने जांच करके और जो वहाँ पे आयोजक मंडल था उसको दोषी मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी और कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। तो क्या ये आयोजक मंडल है, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या ये उचित है? मैं मानता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो सेवादार हैं। वो मात्र सेवा के लिए आए थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई मतलब सेवा का काम था उनका। अब उनके आप उसमें नाम लिख दिए और केवल सेवक के रूप में नाम लिखे हैं, और आपने उनके खिलाफ एफआईआर की है और उनको जेल भेजने का काम किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और जो जेल गए हैं समाजवादी पार्टी, उन सभी का निस्वार्थ अधिवक्ता साथी समाजवादी पार्टी के निस्वार्थ उनकी मदद करेंगे, जमानत कराने का काम करेंगे। क्योंकि उनका दोष क्या है? उनका दोष कुछ नहीं है, दोष है प्रशासन का। प्रशासन की अव्यवस्था हुई, प्रशासन की वजह से इतनी भगदड़ हुई। अगर प्रशासन मुस्तैद होता, हाँ प्रशासन के संसाधन होते, तो शायद ये इतनी बड़ी घटना बच जाती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब घायल बागला हॉस्पिटल में आ रहे थे, तो अगर हमारे यहाँ पर स्टाफ होता, डॉक्टर होते, दवाई होती, तो वो कुछ हम डॉक्टर बचा सकते थे। लेकिन डॉक्टर ही नहीं थे। जब डॉक्टर नहीं है तो उन घायलों को कैसे बचा लेंगे? बिना उसके अभाव में, दवा के अभाव में, डॉक्टरों के अभाव में वो मर गए। तो मेरा शासन से ये अनुरोध है कि यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि डॉक्टर नहीं है हाथरस में। हाथरस केवल रेफर सेंटर है, यहाँ कोई भी जाए उसको रेफर कर दिया जाता है। दवाई गोली की तो बात छोड़ो, डॉक्टर है ही नहीं, इलाज कौन करेगा? आज आप पीड़ित परिवारों से मिले, क्या कुछ जाना पीड़ित परिवारों से मिलकर? पीड़ित परिवारों के साथ हम लोगों ने अपना सुख संदेश उनको दिया, उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याओं को भी थोड़ा समझने की कोशिश की। जैसा हमारे अभी सांसद जी आए थे, उन्होंने सब लोगों से कहा है कि हम समाजवादी पार्टी को से राष्ट्रीय अध्यक्ष के से सहमति हो गई है और सभी पीड़ितों को 1-1 लाख रुपया समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जाएगा। हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन बहुत गरीब लोग थे, उनकी मदद तो की जा सकती है। मदद का रास्ता समाजवादियों ने हमेशा अपनाया है और समाजवादी लोग मदद के लिए हमेशा, जब भी कभी किसी परिस्थिति में आए, समाजवादी लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। अच्छा, जो प्रशासन द्वारा एसआईटी द्वारा जांच करके जो कार्रवाई की गई, क्या ऐसे आप काफ़ी मानते हैं? नहीं, ये काफ़ी नहीं हो सकती। LIU की रिपोर्ट से भी मालूम हो रहा है, सबकी बहुत सारी परमिशनें जाती हैं। तब परमिशनों में आपने देखा है कि बहुत सारी कई गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंसों को पूरा नहीं किया गया और प्रशासन ने उस पर अनदेखी की गई। इसमें सभी ऊपर से लेके पीछे सभी लोग जिम्मेदार हैं। जबकि LIU की रिपोर्ट जिलाधिकारी से लेके शासन तक जाती है, शासन भी इस पर मूक दर्शक बना रहा, ये भी बड़े चिंतन का विषय है। क्योंकि सरकार के पास हर एक सूचना, हर ज़िले से पूरे प्रदेश की सूचनाएं जाती हैं, उन सूचनाओं के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, जो सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया गया है, क्या उसको अभी बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, वो मुआवजा बहुत ना के बराबर है। इनको कम से कम 5-5 लाख रुपये और 10-10 लाख रुपये देना चाहिए था। जिन लोगों के पूरे परिवार ख़त्म हो गए, उनको 1-1 नौकरी देनी चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार बिल्कुल चिंतन नहीं कर रही है। ऐसे परिवारों को साथ 1-1 नौकरी की व्यवस्था की जाए और कम से कम घायलों को 2-2 लाख रुपया और उन मरने वालों को 5-5 लाख रुपया कम से कम देना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिला, आप भी साथ में थे, क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई? हमारी पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय रामलाल सुमन जी को एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजा। उनके साथ आज हम सभी मृतक परिवारों में गए संवेदना व्यक्त करने के लिए। और हमारी पार्टी की तरफ से जो माननीय सांसद जी ने बताया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि हम प्रत्येक पीड़ित परिवार को, मृतक पीड़ित परिवार को हम 1 लाख रुपये पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। और पार्टी पैसे से किसी के दुख को नहीं बांटा जा सकता, लेकिन ये फिर भी पार्टी की तरफ से एक छोटी सी मदद है उनके लिए। जो कुछ परिवारों में तो इस तरीके से है कि 3-3 लोग, 4-4 लोग जो चले गए हैं, उनका परिवार कैसे चले।
जो यहाँ की समाजवादी पार्टी की जो पूरी टीम है हाथरस जिले की, इनकी तरफ से भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी जो है शायद हो सकता है मिसिंग हो, या जिनको आर्थिक मदद और किसी रूप में दी जानी हो, उनके लिए क्या कोई लोकल की टीम की तरफ से भी कोई प्रयास किए जा रहे हैं? लोकल की टीम की तरफ से जो प्रयास किया गया है उसी के आधार पर ही हमारी बात को लोकल जो पदाधिकारी हैं, हमारी बात को माननीय सुमन जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब परिस्थितियों को देखा और आंकलन होने के बाद में करने के बाद में जब उन्होंने ये घोषणा की है कि हम पीड़ित परिवारों की 1-1 लाख रुपए से मदद करेंगे। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।